हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट टाइम हमने उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के पद को डिस्कस किया था। उससे पहले राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल आपके लिए, तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के पद के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए, जो प्रधानमंत्री का पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की संवैधानिक स्थिति को देखा जाए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए, तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 जो है हमारे संविधान का, वही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अर्थात प्रेसिडेंट पीएम को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मान लीजिए लोकसभा में आपको पता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जिसको त्रिशंकु व्यवस्था हम बोलते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जो गठबंधन का नेता होता है या फिर सबसे बड़े दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस स्थिति में चुनते हैं। अर्थात स्पष्ट बहुमत न मिलने पर जो राष्ट्रपति हैं वो किसको पीएम चुनते हैं, वो चुनते हैं तो गठबंधन का जो नेता होता है, गठबंधन नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता। लेकिन ये व्यावहारिक तौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है उस स्थिति में प्रधानमंत्री चुनने का। और अगर स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता है तो फिर तो उसी दल का जो नेता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनते हैं। जैसे इस तरह से अगर हम देखें, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो किसी को, तो चौधरी चरण सिंह जी इसी तरह से प्रधानमंत्री चुने गए थे। अब एक स्थिति ये बन सकती है कि अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो कैसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो ऐसे भी हमारे यहाँ पर जो हमारा इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, उसमें हो चुका है कि इंदिरा गांधी जी की जब हत्या कर दी गई तो उन्हीं के पुत्र राजीव गांधी को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो उस स्थिति में वही होता है कि जो स्पष्ट बहुमत दल का नेता है, अगर वो प्रधानमंत्री है और उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो उसी दल का जो नेता दोबारा चुना जाता है लोगों द्वारा, तो वही जनरली राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो ये कंडीशन हमने देख ली क्या क्या आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है प्रधानमंत्री को। इसके अलावा अगर हम देखें योग्यता, तो एक प्रधानमंत्री एक संसद का सदस्य भी है, एक एमपी है, तो उसके जो सेवा शर्तें हैं, उसकी जो योग्यता है, उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वो एक एमपी अर्थात एक सांसद वाली सुविधाएं मिलती हैं। और संसद वाले अध्याय में इसको हम अच्छे से समझेंगे विस्तार से। यहाँ पर मैं ओनली इतना बता देता हूँ आपको कि इनकी जो योग्यता है, एक सांसद की योग्यता रहती है, जैसे आपको पता ही है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो आपको पता है कि मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा से हैं तो मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। तो संसद वाले अध्याय में हम इनको विस्तार से समझेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि जो एक सांसद को सुविधाएं और योग्यताएं, सेवा शर्तें होती हैं, वही प्रधानमंत्री पर लागू होती हैं। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रधानमंत्री जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा का ही होगा, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी हो सकता है। अर्थात उच्च सदन का अगर वो सांसद चुना गया है, राज्यसभा से सांसद चुना गया तो भी हो सकता है। जनरली हमारे बीच में कई बार ये मिथ भी रहता है कि लोकसभा का ही जो सदस्य है
वही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ये योग्यता की बात हो गई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सुविधाएं। मैंने आपको बताई दी, जो एक सांसद को मिलती है उतना ही उसको वेतन भत्ते वो सब मिलता है। संसद वाले अध्याय में इनको विस्तार से देख लेंगे कि एक सांसद को क्या सुविधाएं मिलती हैं। नियुक्ति मैंने आपको बताई दी, आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शक्तियां अगर हम देखें, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, अगर किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है, अगर वो एमपी नहीं है, ना राज्यसभा से चुना गया ना लोकसभा से, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए अवधि है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, अदरवाइज उसे हटा दिया जाएगा। शक्तियाँ अगर हम देखें तो उच्च शक्तियाँ रहती हैं मंत्रिपरिषद के रूप में, कुछ शक्तियाँ रहती हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, कुछ रहती हैं संसद के संदर्भ में। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आर्टिकल 74 हमारे संविधान का कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसकी सलाह के लिए और उसको परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और 1976 का जो 42वां संशोधन था उसमें तो ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सुझाव दिया, लेकिन उसके बाद अगर मंत्रिपरिषद ने उसको वही बात बोली तो उसको बाध्य रहेगा उसको मानने के लिए, फॉलो करने के लिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। मंत्रिपरिषद के रूप में क्या क्या कार्य करता है वो, जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री की सिफारिश पीएम के आधार पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है, था मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख देता हूँ, इनके जो विभागों का आवंटन है, इनको जो विभाग दिए जाएंगे वो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। उनको फेरबदल भी वो कर सकते हैं, किसको रक्षा मंत्रालय देना है, किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको कृषि मंत्रालय देना है, वो सब वो देखेंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के कार्यों को रेगुलेट करना, उनको नियमित करना, उनको नियंत्रित करना, ये सब प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री चाहे किसी मंत्री को बर्खास्त करने की गुजारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो जो मंत्रिपरिषद है वो अपना आप विघटित हो जाएगी। मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है वो पीएम से है, प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद में कोई भी व्यक्ति अपने विभाग का कोई कार्य नहीं कर सकता, सब नलिफाइड हो जाता है वहाँ पर। अब हम बात करें राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। जो भी प्रशासनिक या कहीं विधायी कार्य हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचित करेगा उसके बारे में क्या कार्य चल रहा है। इसके राष्ट्रपति अगर चाहे खुद किसी भी कार्य के लिए कोई भी विवेचन विचार विमर्श हो रहा है किसी मुद्दे पर, उसके लिए खुद मांग कर सकता है कि इसके बारे में मुझे तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है स्वयं मांग कर सकते हैं पीएम से। इसके अलावा जो आपको पता है यूपीएससी का चेयरमैन है, कैग है, महालेखा नियंत्रक परीक्षा, चुनाव आयुक्त है, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। प्रधानमंत्री उनको इस चीज़ के लिए सुझाव देते हैं। अब हम देख लेते हैं संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के पास कौन सी शक्तियाँ है। पीएम चाहे तो प्रेसिडेंट से आग्रह कर सकते हैं कि वो संसद का अधिवेशन बुलाएं या उसका सत्रावसान उसकी समाप्ति करें। तो संसद अधिवेशन
की मांग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संसद को विघटित करने की बात लोकसभा को कर सकते हैं, ओनली राज्यसभा तो नहीं होती। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बेसिकली कार्य रहते हैं। कुछ अन्यत्र कार्य भी रहेंगे, जैसे आपको पता ही है कि जो हमारे विदेशी मामले हैं, आप देखते ही होंगे प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि विदेशों के साथ रक्षा समझौते, इसके अलावा शांति सुरक्षा हर तरह के मुद्दे पर वो बात करने के लिए विदेशों में जाते रहते हैं। तो विदेशी मामलों में भी वही मुख्य आदमी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको पता ही है कि नीति आयोग के तो वो अध्यक्ष हैं ही, नीति आयोग के वो अध्यक्ष रहते हैं। तो इस तरह से बेसिकली प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, लेकिन ये मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा काफ़ी दायरा उनका विस्तृत है, क्योंकि आपको पता है कि संवैधानिक प्रमुख हमारे संविधान में राष्ट्रपति है, लेकिन कार्यकारी रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आते हैं और रेगुलेट वही करते हैं प्रशासन को। तो आज हमने देखा प्रधानमंत्री के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।